क्या इस दुनिया में वाकई में एलियंस होते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो कई सदियों से लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। कई साइंटिस्ट मानते हैं कि धरती से अलग भी एक दुनिया है जहां एलियंस रहते हैं और समय समय पर ये एलियंस धरती पर आते भी रहे हैं। तो वहीं कुछ वैज्ञानिकों का वर्ग एलियंस होने के दावे को सिर्फ एक मिथ मानता है, लेकिन अब इस सवाल का पुख्ता सबूत मिल गया है। मेक्सिको ने पिछले साल एक ऐसी चीज दुनिया के सामने पेश की जिसे देखकर हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गईं। मैक्सिकन पार्लियामेंट में 2 एलियंस की डेड बॉडीज को दिखाया गया था। इस खबर के सामने आते ही पूरी दुनिया में तहलका मच गया। उन एलियन की बॉडीज पर कई तरह के टेस्ट और रिसर्च भी किए गए, जिसके बाद रिपोर्ट में कहा गया कि ये जीव धरती से ताल्लुक नहीं रखते और उन पर नॉन ह्यूमन का टैग लगा दिया गया। लेकिन क्या सच में ये दोनों बॉडीज एलियंस की हैं? एलियन की इन बॉडीज की खोज कहां और कैसे की गई? किन टेस्ट के आधार पर यह दावा किया गया कि यह वाकई में एलियंस के शव है? आइए डिटेल में इस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, जेमी मौसान एक मैक्सिकन जर्नलिस्ट और यूएफओलॉजिस्ट हैं। उन्हें तरह तरह की रिसर्च करने का शौक रहा है। साल 2017 में पेरू की वर्ल्ड फेमस नाज़का लाइन्स के पास वो अपनी टीम के साथ रिसर्च कर रहे थे। इस मिशन के दौरान उन्हें नाज़का लाइन्स के पास ही मौजूद डाइटो माइंस से 2 अजीबोगरीब चीजें मिली। दिखने में ये किसी इंसानी डेड बॉडी जैसी लग रही थी, लेकिन इनका साइज और फिगर इंसानों की बॉडी से काफी अलग था। उन दोनों बॉडीज की लंबाई करीब 2 फीट थी। दोनों का स्ट्रक्चर इंसानों से बहुत ही अलग था। एलियंस का जिस तरह का स्ट्रक्चर हम लोग मूवीज में देखते हैं, वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर इन बॉडीज का भी था। दोनों का सिर थोड़ा सा लंबा था, उनकी नाक की हड्डी बाहर निकली हुई थी और हाथों में 3-3 उंगलियां थी। बॉडी का कलर ग्रेइश व्हाइट लग रहा था। हालांकि दिखने में दोनों मम्मीज ऐसी भी लग रही थीं जैसे उन्हें सैंड की मदद से तैयार किया गया हो। मौसान समझ गए कि उन्होंने इस सदी की सबसे बड़ी खोज की है। उन दोनों बॉडीज को वो अपने साथ मेक्सिको ले आए और उन पर बारीकी से रिसर्च करनी शुरू कर दी। सबसे पहले तो उन्होंने दोनों बॉडीज को मेक्सिको के नेशनल ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी में जांच के लिए भेजा। यूनिवर्सिटी में उनकी कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि वो दोनों बॉडीज करीब 1000 साल पुरानी हैं। साथ ही रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट ने यह भी दावा किया कि ये बॉडीज इस धरती की नहीं लग रही हैं, ये किसी दूसरे ग्रह के जीवों की बॉडीज है। मौसान हमेशा से ही ये मानते आए हैं कि एलियंस वाकई में मौजूद हैं। वो पहले भी एलियंस को लेकर खोज कर चुके थे। यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के बाद मौसान ने उन बॉडीज पर और टेस्ट करने का फैसला किया। वो दोनों बॉडीज को एक बड़े फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर जोसे जीसस जाल्का बेनेटिस के पास लेकर गए। डॉक्टर बेनेटिस ने उन बॉडीज का एक्सरे और सीटी स्कैन किया। 3D रिकंस्ट्रक्शन टेक्निक से उनका फेस बनाने की कोशिश की। माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस भी किया। हिस्टोलॉजी और फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी के टेस्ट भी किए गए। साथ ही उन बॉडीज का DNA एनालिसिस भी किया गया। इन सभी टेस्ट में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। सबसे हैरानी की बात यह थी कि उन दोनों बॉडीज में से एक बॉडी के अंदर 3 अंडे मौजूद थे, यानी कि एक बॉडी किसी फीमेल की थी। अंडे पाए जाने का मतलब है कि वो दोनों बॉडीज बच्चों की नहीं बल्कि फुल ग्रोन एडल्ट्स की थी और उनका इंसानों से कोई ताल्लुक नहीं था। डॉक्टर बेनेटिस ने रिपोर्ट में इस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया कि वो बॉडीज नॉन ह्यूमंस की हैं, जिनका इंसानों से कोई रिश्ता नहीं रहा। वो ऐसे जीव रहे होंगे जो अपनी गर्दन को 360 डिग्री तक रोटेट करने में सक्षम रहे होंगे। उन बॉडीज के DNA एनालिसिस से ये बात साफ हो गई कि उनका इंसानों से कोई नाता नहीं था। जब उनका DNA इंसानों के साथ मैच किया गया तो सिर्फ 70% DNA ही एक जैसा पाया गया, यानी इंसानों और उन बॉडीज के DNA में 30% का अंतर था। यह धरती पर पाए जाने वाले अन्य जंतुओं के मुकाबले काफी अलग था। बंदरों के साथ इंसानों के DNA 95 से 98% तक मेल खाते हैं। अन्य जानवरों में किसी के साथ 85 तो किसी के साथ 90% DNA मैच हो जाता है। बैक्टीरिया जो नॉन ह्यूमन है, उनके और इंसानों के DNA में सिर्फ 15% का डिफरेंस है। मुर्गी का DNA इंसानों के DNA से 25% अलग है, जो बिल्कुल ही नॉन ह्यूमन है। लेकिन उन बॉडीज का DNA 30% तक अलग था, जो वाकई में हैरानी की बात थी। इतना ही नहीं, उन एलियंस की बॉडीज में ऑस्मियम और कैडमियम जैसे पदार्थ पाए गए। ये पदार्थ आज के समय में बहुत रेयर माने जाते हैं। किसी डेड बॉडी में इनका मिलना बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग बात है। आज ऑस्मियम और कैडमियम का यूज़ स्पेसशिप और सैटेलाइट की टेक्नोलॉजी में किया जाता है, लेकिन 1000 साल पहले इनके बारे में किसी को भी पता नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि धरती के अलावा अन्य किसी प्लैनेट पर ये पदार्थ अधिक मात्रा में मौजूद हों।
इस तरह की सभी रिसर्च के बाद मोसान को यह विश्वास हो गया कि उन्होंने एलियन की बॉडी को ही खोज निकाला है। उन्होंने मैक्सिकन गवर्नमेंट को इस बारे में इन्फॉर्म किया और फिर बीते साल 13 सितंबर 2023 को मैक्सिकन कांग्रेस पार्लियामेंट में एक स्पेशल सेशन को बुलाया गया। ये सेशन स्पेशली एलियंस और यूएफओ पर डिस्कशन करने के लिए था। इस प्रोग्राम में वर्ल्ड के कई फेमस एस्ट्रोनॉमर्स, एस्ट्रोफिजिसिस्ट, पायलट, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, मिलिट्री पर्सनल और पॉलिटिशियंस को बुलाया गया। यानी उन लोगों को इस समारोह में बुलाया गया था जो आमतौर पर यूएफओ या यूएपी यानी कि अनआइडेंटिफाइड एरियल फेनोमेनन देखने का दावा करते हैं। कई पायलट्स और एस्ट्रोनॉमर्स अब तक यूएफओ देखने की बात कह चुके हैं। समय समय पर दुनिया के अलग अलग कोनों से भी ऐसी खबरें आती रही हैं। इस स्पेशल सेशन में मोसान ने अपनी प्रेजेंटेशन दी और पहली बार दुनिया के सामने एलियन की डेड बॉडीज को पेश किया गया। उन बॉडीज को देखकर हर कोई हैरान था। अपनी प्रेजेंटेशन में मोसान ने वो सभी साइंटिफिक और टेस्ट के प्रूफ पेश किए जो उन्होंने इन बॉडीज पर किए थे। इस खबर ने दुनिया भर में सनसनी मचा दी। ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी देश ने ऑफिशियली एलियंस होने का दावा पेश किया था। वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी और द गार्जियन जैसे बड़े मीडिया हाउसेस ने भी इस खबर को अच्छे से कवर किया। लेकिन इस खबर ने जितनी सनसनी मचाई थी उतनी ही तेजी से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी सामने आने लगी। दुनिया भर के कई वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट्स ने इसे एक मम्मी का पुतला बताया और सभी रिपोर्ट्स को फेक करार दे दिया। साइंटिस्ट ने कहा कि ये सब सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है। इंसानों और जानवरों की हड्डियों को वेजिटेबल फाइबर और अन्य चीजों के साथ मिक्स करके आर्टिफिशियल तरीके से इन फेक एलियन बॉडीज को बनाया गया है। पेरू के मशहूर पैलेंटोलॉजिस्ट रोडोल्फो जिस्मोंडी ने भी कहा कि सभी डीएनए और रिपोर्ट्स फेक हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने मेक्सिको की सरकार और मोसान से कहा कि उन्हें भी इन बॉडीज पर रिसर्च करने की परमिशन दी जाए, जिससे पूरी दुनिया को हकीकत के बारे में पता चल सके। और भी कई साइंटिस्ट ने बॉडीज पर रिसर्च करने की मांग की, लेकिन मैक्सिकन गवर्नमेंट ने किसी को भी रिसर्च करने की परमिशन नहीं दी। हालांकि बहुत ज़्यादा विवाद बढ़ने पर मोसान ने कुछ साइंटिस्ट को मैक्सिको आने के लिए इनवाइट किया और उनके सामने ही इन बॉडीज का सीटी स्कैन किया। उस सीटी स्कैन से साफ हो गया कि वो असली डेड बॉडीज हैं और उन्हें आर्टिफिशियल तरीके से क्रिएट नहीं किया गया है। साथ ही बॉडीज के अंदर जो अंडे हैं वो भी असली हैं। किसी तरह की छेड़छाड़ या मैनिपुलेशन उन बॉडीज के साथ नहीं की गई। लेकिन फिर भी बहुत ही कम साइंटिस्ट ने उन्हें एलियन बॉडीज मानने पर अपनी सहमति जताई। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि वो बॉडी नास्का ट्राइब्स के बच्चों की रही होगी। उस समय पेरू में कैडमियम क्लोराइड की मदद से बॉडीज को मम्मीफाइड किया जाता था। सिर पर एक कपड़ा बांध दिया जाता था, जिसकी वजह से उन बॉडीज के स्कल का शेप बिगड़ गया होगा। यानी एक्सपर्ट्स का कहना है कि वो बॉडीज 1 से 2 साल के बच्चों की रही होगी। समय के साथ ही उन बॉडीज का 30% डीएनए शायद डैमेज हो गया होगा, जिसकी वजह से इंसानों से उनका डीएनए सिर्फ 70% तक ही मैच हो पाया। लेकिन अगर वाकई में वो बॉडीज बच्चों की हैं, तो दोस्तों फिर उनके अंदर अंडे कैसे आए? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। जिस समय मोसान ने दुनिया के सामने एलियंस की बॉडीज को डिस्क्लोज किया था, उसके कुछ समय बाद मेक्सिको की ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी ने एक बयान जारी कर कहा कि उनके यहाँ इन बॉडीज पर कोई टेस्टिंग नहीं की गई है, जबकि मोसान ने कहा था कि ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी में उन्होंने सारी रिसर्च कंडक्ट कराई थी। यहाँ पर मोसान फिर एक बार कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का शिकार होते नजर आए। लेकिन दुनिया चाहे जो कुछ भी कहे, मोसान का कहना है कि उन्होंने कोई झूठा दावा नहीं किया है। अगर किसी को शक है तो वो मेक्सिको आकर इन पर रिसर्च कर सकता है। ये बात मोसान सिर्फ कहते हैं। अभी तक किसी दूसरे साइंटिस्ट को उन्होंने बॉडी पर रिसर्च करने की परमिशन नहीं दी है। मोसान अपनी सफाई में कहते हैं कि जिन लोगों ने इस पर कोई रिसर्च ही नहीं की, वो लोग इसे फेक कैसे बता सकते हैं? उन्हें इस पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों, ये एक ऐसा विषय है जिस पर एंडलेस डिबेट की जा सकती है। बहुत मुमकिन है कि मोसान ने मेक्सिको की सरकार के साथ मिलकर सिर्फ हाइप क्रिएट करने के लिए ये सब किया होगा और ये पूरा ड्रामा एक पब्लिसिटी स्टंट से ज़्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि नास्का में पिछले कई दशकों से कई रिसर्च टीम जांच कर चुकी है। अगर मोसान को ये ममीज इतनी आसानी से मिल गई तो इससे पहले किसी रिसर्चर्स के हाथ ये क्यों नहीं लगी? इस बात पर भी गौर किया जाना चाहिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है?
क्या ये बॉडीज वाकई में एलियंस की हैं और क्या आप एलियंस के अस्तित्व पर विश्वास करते हैं? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।